और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। समझ रहे हो? पर ये तो गलत हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर सांसद मनोज तिवारी जी का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। यह इंटरव्यू न केवल उनकी समझ पर सवाल खड़ा करता है बल्कि कई मजेदार और हास्यास्पद क्षण भी उत्पन्न कर रहा है। आइए इस इंटरव्यू के महत्वपूर्ण उन अंशों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो 10 साल हो गया सरकार को, 10 साल हो गया आपको सांसद बने, और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर देंगे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊँ, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल दिया है। गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र की हर घर की कीमत 3 गुना बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एंकर ने जब इस पर सवाल उठाया कि इससे पूर्वांचल से आए हुए लोग घर ही नहीं खरीद पाएंगे तो मनोज तिवारी जी ने खुद को कंफ्यूज बताया। यह पहला संकेत था कि शायद वे अपने बयानों के नतीजों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। एंकर ने आगे एक और सवाल उठाया कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है, तो कुल मिलाकर 150 करोड़ लोग गरीबी में ही जी रहे हैं। मनोज तिवारी ने यह गणित नहीं समझा और इसका खंडन करते हुए कहा, नहीं। बात बताओ, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहाँ निकाल लिया है? निकाल दिया है। गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना दिया जा रहा है। उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। इसके बाद जब एंकर ने दोबारा प्रश्न किया तो मनोज तिवारी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत राशन दिया जा रहा है, जिसे वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं। यह दूसरा संकेत था कि वे इस पर भी स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए थे। एंकर ने तिवारी की स्थिति को और अधिक हास्यास्पद तब बना दिया जब उन्होंने तिवारी को सोचने का समय दिया और फिर से जोर से हंसते हुए कहा कि बिलो पॉवर्टी लाइन सही है। एंकर का यह व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दर्शकों को स्पष्ट संकेत दे रही थी कि मनोज तिवारी को अपने तथ्यों और आंकड़ों की समझ में सुधार करने की आवश्यकता थी। वायरल हो रहे इस वीडियो पर अब लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं और इनको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। प्रोफाइल गांधी 2.0 नाम के यूजर ने इस साझा करते हुए लिखा कि 10 साल पुराने सांसद का सोसाइटी और इकोनॉमिक्स का ज्ञान। वहीं इस पर ध्रुव राठी ने कमेंट करते हुए कहा कि दिस इज व्हाई वोटिंग फॉर एजुकेटेड पॉलिटिशियन इज इम्पोर्टेंट। मुजम्मिल हसन नाम के यूजर ने कहा कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, कोई इतना कंफ्यूज कैसे हो सकता है भाई। दोस्तों हमको बता दें कि यह इंटरव्यू केवल मनोज तिवारी के भ्रम को ही उजागर नहीं करता बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक सार्वजनिक व्यक्ति को अपने बयानों और तथ्यों पर पूरी तरह से निपुण होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं न केवल उनके व्यक्तिगत और राजनीति प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं बल्कि जनता के विश्वास पर भी असर डाल सकती हैं। मनोज तिवारी जी का यह इंटरव्यू हमें सिखाता है कि एक नेता के तथ्यात्मक ज्ञान और स्पष्टता कितनी महत्वपूर्ण है। यह इंटरव्यू न केवल उनकी समझ पर सवाल उठाता है बल्कि हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी गहरी और तैयारी की जागरूकता की आवश्यकता है। इस हास्यास्पद और मनोरंजक इंटरव्यू ने निश्चित रूप से लोगों को ध्यानाकर्षित किया है और एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है। दोस्तों वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और ऐसे वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।